गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 फ्रेजेस एंड इडियम्स के फर्स्ट टू 14th आपको मैंने बताया था। ओके, और मतलब जो इडियम्स और ये फ्रेजेस होते हैं क्या होता है, ठीक है, एक मुहावरा होता है ये, और उनके मैंने आपको मीनिंग्स और उनके एग्जाम्पल्स के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। अब हम आज जो है क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 49 पे 15 to 29 तक जो आपको फ्रेजेस और जो इडियम्स दिए हैं आज हम उन्हें मतलब फिनिश करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। 15th नंबर पे पहला दिया हुआ है आपको, अ बर्ड इन हैंड व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ओके, अ बर्ड इन हैंड दैट मीन्स व्हाट यू ऑलरेडी हैव। अभी अगर मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में आपको पूरा इसका डेफिनेशन बताऊं तो इसका क्या होगा कि इट्स बेटर टू कंटेंट विद व्हाट इज हैव देन टू लूजिंग एवरीथिंग फॉर सीकिंग मोर। मतलब कि इससे बेटर ये है कि जो भी आपके पास है, ठीक है, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमेशा ज़्यादा की चाह रखता है। ठीक है, नहीं कि इसको हमेशा जो उसके जो नीड्स और जो वांट्स होते हैं, जो डिज़ायर्स होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी आपके पास है उसे आपको शुक्र करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। तो इसका मीनिंग भी यही है कि जो मैंने आपको बताया था कि इट्स बेटर टू कंटेंट विद व्हाट यू हैव देन टू लूजिंग एवरीथिंग फॉर सीकिंग मोर। तो इसका मतलब भी यही है कि इससे बेटर जो भी आपके पास है उससे आपको मतलब कि आपको गॉड का थैंकफुल रहना चाहिए। ओके, और इससे ज़्यादा आपको कभी भी ढूंढना नहीं, मतलब इससे ज़्यादा आपको कभी ये मतलब कि ज़्यादा मांगना नहीं चाहिए। ओके, डिज़ायर नहीं रखना चाहिए। जो भी भगवान ने आपको दिया है, ओके, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए। तो दैट मीन्स अ बर्ड इन हैंड। नेक्स्ट है 16 नंबर पे, इन बैड बुक्स आउट ऑफ फेवर। इसका मतलब ये है आउट ऑफ फेवर विद द सुपीरियर। अब इसका मतलब क्या है, इन बैड बुक्स मतलब कि डिसफेवर बाय समवन। ओके, यानी कि किसी का तिरस्कार करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, शी इज़ इन हर बॉस बैड बुक्स, यानी कि वो जो है अपने बॉस के एक मतलब कि मतलब उसके जो बॉस हैं, ठीक है, उसको हमेशा तिरस्कार करना, ठीक है, उसको हमेशा डिसफेवर करना। ओके, दैट इज द इन बैड बुक्स। नेक्स्ट है 17th नंबर पे, एन एक्स टू ग्राइंड दैट मीन्स अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। इसका मतलब ये है कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर सेल्फिश रीजंस, यानी कि कोई भी इंसान मतलबी, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मतलबी खोर, यानी कि जो लोग आपके पास आते हैं तो कुछ ऐसे तरीके से नहीं, मतलब उनका कोई एक सेल्फिश रीज़न होता है या एक मतलब छुपा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है, इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्कूल मैनेजमेंट हैज़ नो एक्स टू ग्राइंड इन डेवलपिंग स्पोर्ट्स इन आवर स्कूल, यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट इसका अंदर कोई भी सेल्फिश रीजंस नहीं है ताकि वो स्कूल मतलब कि जो स्पोर्ट्स है, ठीक है, जो उसको डेवलप करने के लिए हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा जो मनी ली जाती है उससे स्कूल मैनेजमेंट का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट या फिर यू कैन से इन अदर वर्ड्स सेल्फिश रीजंस नहीं है। ओके, इट इज़ जस्ट फॉर देयर बेटर फ्यूचर। किसका बेटर फ्यूचर? स्टूडेंट्स का। ओके, नेक्स्ट है 18th नंबर पे, अबाव बोर्ड दैट मीन्स विदाउट एनी सस्पेशन। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, सस्पेशन मीन्स विदाउट एनी, मतलब कि जो ऑनेस्ट हो, ओके, ओपननेस एंड सिंसियरिटी। ओके, डेट मीन्स अबाव बोर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, माई फादर्स कंडक्ट हैज़ ऑलवेज अबाव बोर्ड, यानी कि मेरे जो फादर्स का कंडक्ट मीन्स मेरे फादर का जो बिहेवियर है मेरे तरफ वो हमेशा एक ऑनेस्ट रहा है, ईमानदार, और हमेशा एक ओपननेस की तरह है। ठीक है,
नेक्स्ट है 19th नंबर पे, टू टेक हार्ट मीन्स टू फील बोल्ड. फील बोल्ड मीन्स टू फील कॉन्फिडेंट एंड करेजियस. ओके, फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वन शुड टेक हार्ट एंड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. यानी कि हर किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और करेजियस होकर हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस या जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं उससे हमें डट के सामना करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट 20th नंबर पे दिया है, सी ऑफ. दैट मीन्स टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर. यानी कि जब आप सी ऑफ किसे करते हैं, जब कोई हम किसी गेस्ट को छोड़ने जाते हैं. ठीक है, जब हम उनको जैसे कि सपोज यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में कि ही वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ हिज अंकल. ओके, अब यहाँ पे कोई गेस्ट आए हैं जैसे, तो वो आप कहाँ मतलब क्या कर रहे हो, सी ऑफ. सी ऑफ यानी कि आप उन्हें एक मतलब बाय करने के लिए, ठीक है, आप उनको क्या यानी कि आप स्टेशन में गए और अपने अंकल को सी ऑफ करने के लिए, ठीक है, उनको छोड़ने के लिए. इन ईजी वर्ड्स वी कैन से. नेक्स्ट 21st नंबर पे दिया है, सेट आउट. डेट मीन्स स्टार्ट ऑन अ जर्नी. इसका मतलब क्या है कि प्रस्थान करना. ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ही सेट आउट फॉर हिज जर्नी. यानी कि वो अभी पूरी तरह से अपनी जर्नी को प्रस्थान कर रही है या फिर एक न्यू मतलब जो जर्नी है उसे स्टार्ट करने जा रही है या सॉरी जा रहा है. ओके, नेक्स्ट 22nd पिन है, सेट असाइड. डेट मीन्स एलोकेट. एलोकेट मीन्स टू टेक एक्शन. ठीक है, या फिर इसको हम दूसरे वे में अगर देखा जाए तो मतलब रद्द करना. ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, अ सब्सटेंशियल अमाउंट वॉज सेट असाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू साइकिल स्टैंड. इसका मतलब क्या है कि कुछ एक स्मॉल अमाउंट जो है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब कि जो काम के लिए रखा गया था उसमें से कुछ अमाउंट जो है उन्होंने साइड पे रखा और किसके लिए, फॉर द न्यू साइकिल स्टैंड के लिए. ठीक है, यानी कुछ जो स्मॉल जो अमाउंट होता है, कुछ अमाउंट हम उसको साइड पे रख देते हैं. ठीक है, और किस लिए रखते हैं, हमारे दूसरे पर्पस के लिए. ओके, नेक्स्ट है 23rd पे, रन आउट. डेट मीन्स कम टू एन एंड. इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरी अप वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. यानी कि रन और मतलब कि जो जल्दी फटाफट करो. इसका मैं आपको एग्जाम्पल का मीनिंग बता रही हूँ. हरी अप मतलब जल्दी फटाफट. ओके, क्यों, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो ख़त्म होने आ रहा है. मतलब कि कम टू एन एंड का यही मतलब होता है कि हमारा जो टाइम मतलब जो वक्त है वो अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए जल्दी कीजिए, फास्ट. 24th नंबर पे दिया है, रन ओवर. डेट मीन्स क्रश इज एन एक्सीडेंट. सो इसको अगर हम देखा जाए तो उसका दूसरा मीनिंग आप ये भी लिख सकते हो कि टू हिट और ड्राइव ओवर समबडी. ठीक है, यानी कि गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द बॉय वॉज रन ओवर बाय अ ट्रक. रन ओवर मतलब कि उसके बिल्कुल गाड़ी के नीचे आ जाना. ठीक है, उस गाड़ी के नीचे आ गया एकदम से. ठीक है, सो डेट मीन्स रन ओवर. सो 25th नंबर पे दिया है, कीप ऑफ. डेट मीन्स कीप अप एन एक्सीडेंट. मीन्स इसका मतलब ये है कि मतलब टच में रहना. ठीक है, जैसे बंद रखना आ गया, हिंदी में आप कह सकते हो कि उसको बंद रखना. ओके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यू शुड कीप ऑफ फ्रॉम क्लीनिंग बॉयज़. ओके, यू शुड मतलब कि तुम्हें इस जो बॉयज़ है इनके टच में रहना चाहिए. समझ में आ रहा है, मतलब कि कुछ जो बॉयज़ हैं, ठीक है, कीप ऑफ मतलब कि टच में रहना किसी के. ओके, कांटेक्ट में रहना. ठीक है, सो नेक्स्ट दिया है 26 नंबर पे, गिव अप. गिव अप इन इसका मीनिंग दिया है लीव. जैसे कि आप किसी चीज़ को छोड़ देना, जैसे कोई हैबिचुअल है आपका, कोई आदत है, ठीक है, तो उस आदत को आप छोड़ देते हो. डेट मीन्स आपने गिव अप कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, माय फादर हैज़ गिवन अप स्मोकिंग. मतलब मेरे फादर ने स्मोकिंग छोड़ दी. ठीक है, नेक्स्ट 27th नंबर पे दिया है, पिक होल्स. डेट मीन्स टू फाइंड फॉल्ट विद. यानी कि किसी में हम गलतियां ढूंढते हैं. ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट विद मतलब किसी में हम हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी में हम गलतियां ढूंढते रहते हैं.
ओके, किसी और की गलती ढूंढना। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, शी इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स विद अदर्स। पिकिंग होल्स मतलब हर किसी में इसकी आदत है कि हर किसी में गलती ढूंढना ही ढूंढना है। ठीक है, सो 28 नंबर पे दिया है आपका वाइप आउट, डेट मीन्स डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से वो खत्म हो जाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, द रिसेंट फ्लड हैज वाइप्ड आउट द होल विलेज, यानी कि जो अभी जो जस्ट फ्लड आया था वो पूरे गांव को तबाह कर दिया, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, सो डेट मीन्स वाइप आउट। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे दिया है स्वीट ऑफ द ब्रो, डेट मीन्स हार्ड लेबर। इसका मतलब दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हो हार्ड वर्क। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ही हैज मेड हिज प्रॉपर्टी बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो, मीन्स इसका मतलब क्या है कि उसने अपने दम पे जो प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टी उसने ली है, खरीदी है, वो उसने अपने हार्ड वर्क की वजह से उसने पैसे इन्वेस्टमेंट किया, जमा किया, सेविंग्स किया, और तब जाके उसने अपनी एक प्रॉपर्टी बनाई। ओके, सो द स्वीट ऑफ द ब्रो का मीनिंग क्या है? टू डू हार्ड वर्क। जो भी चीज़ आपको मिलती है वो हार्ड वर्क से मिलती है। ओके, सो ये था आपका फ्रेजेस एंड इडियम्स। ओके, तो अगर आपको ये जो मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको फ्रेजेस एंड इडियम्स भी समझा दिया है, आप एक बार उसे भी दोबारा रेफर कर लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको दोबारा देख लीजिए अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आती है तो, और कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट फिर मैं आपको इसके एक्सरसाइज दूंगी लिखने के लिए। ठीक है, आप ट्राई कीजिए कि आप भी खुद लिखो एक्सरसाइज। ओके, try to do on your own. Okay, so till then, bye, take care and have a nice day.